बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डेज़र्ट की रेसिपी और इस डेज़र्ट में हम बनाएंगे लबे शीरीं। बहुत ही यम्मी डेज़र्ट बनता है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सॉस पैन में मैंने 3 कप पानी लिया है। यहाँ पे हम जेली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो 3 कप पानी लेंगे और इसे बॉईल कर लेंगे। जब ये हल्का सा बॉईल हो जाएगा तो इसे 2 बाउल्स में निकाल लेंगे। 1.5 कप फर्स्ट वाले बाउल में निकालेंगे एंड 1.5 कप सेकंड बाउल में निकालेंगे। मैंने यहाँ पे रफान का जेली पाउडर लिया है। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। बनाना और स्ट्रॉबेरी जेली है। तो एक बाउल में डाल देंगे बनाना जेली और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और सेकंड बाउल में हम स्ट्रॉबेरी जेली लेके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। फिर इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में दूध लिया है और इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। अब साइड पे हम छोटे से बाउल में कस्टर्ड पाउडर रेडी करेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है वनीला कस्टर्ड पाउडर और 1/4 कप हम इसमें दूध का ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे रख देंगे। वापिस आते हैं दूध की तरफ। दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीनी ऐड कर दीजिएगा। कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो कस्टर्ड पाउडर हमने दूध में रेडी किया है वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ में चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाए। लो फ्लेम पे हम इसे मिक्स कर रहे हैं। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। 1/4 टीस्पून हम इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे जायका बढ़ाने के लिए। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कलर्ड सवियाँ ली हैं जिन्हें मैंने थोड़े से पानी में बॉईल कर लिया था। ये 1.5 कप सवियाँ हैं। इसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। किसी भी किराना की शॉप से ये आपको आसानी से मिल जाएंगी। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी किशमिश डाल दी है मैंने और थोड़े से पिस्ते चॉप किए हुए और थोड़े से बादाम इसमें डाल दूँगी मैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम ऑफ करके इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे ये ठंडा हो गया है। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। ये टेट्रा पैक क्रीम है जो बाज़ार से मिलती है। अगर आपके पास फ्रेश बालाई है तो आप वो डाल दीजिएगा। मैंने 1/2 कप क्रीम यूज़ की है। 1 कप मैंने इसमें फ्रेश कॉकटेल डाल दिए है, फ्रूट कॉकटेल। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास अगर घर में फ्रेश फ्रूट्स पड़े हों तो आप वो भी डाल सकते हैं, जैसे एप्पल, बनाना, पोमीग्रेनेट, मेलन, जो भी आपके पास फ्रूट्स हों तो आप इसमें डाल सकते हैं अगर आपके पास कॉकटेल अवेलेबल नहीं है तो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। यहाँ पे एक बाउल लिया है मैंने और जो हमने जेली रेडी की है उसकी एक लेयर लगा देंगे। जेली को मैंने छोटी छोटी क्यूब्स में काट लिया है। अब उसके ऊपर जो हमने कस्टर्ड रेडी किया है ये सारा डाल देंगे। अब इसे हम जेली से सेट कर देंगे, यानी जेली से हम इसे डेकोरेट कर देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर देंगे। यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी लबे शीरीं बन के रेडी है। बहुत ही क्विक एंड ईजी रेसिपी है और ये बहुत मज़े का बनता है। टेस्टी, यमी और क्रीमी सा टेक्सचर होता है इसका, तो खाने में बहुत ही पसंद किया जाता है। दावतों वगैरह पे बनाए जा सकते हैं, ईद के मौके पर भी बनाए जा सकते हैं। अचानक से भी अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। ठंडा करके इसे सर्व करें, सबको बहुत ही पसंद आएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। और अगर रेसिपी वीडियो अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, इससे हमें खुशी मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह।